प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसके बारे में कुछ समझाते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन पकाना, सांस लेना, शरीर में भोजन का पचना, लोहे की वस्तु को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ना, ये सब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन के कारण होता है। रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन रंग में परिवर्तन, गैस के उत्पादन में और ताप में परिवर्तन शामिल होता है। जैसे कि हम मैग्नीशियम रिबन और चिमटा, बर्नर, वाच, गिलास इन सब से युक्त एक अभिक्रिया कराकर देखते हैं। जब हम 2 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेते हैं और इसमें रेगमार से रगड़कर साफ कर देते हैं और ढंग से चिमटे से पकड़ते हैं, इसे आंखों से दूर रखकर बर्नर या स्प्रिट लैंप से जलाते हैं। जलने से बने जो पदार्थ होता है वाच गिलास में इकट्ठा कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन चमकदार सफेद लोह के साथ जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण बनता है। जो सफ़ेद चूर्ण बनता है ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। ऐसे ही दूसरा प्रैक्टिकल हम करते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है इसको हम इस प्रकार दिखाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया गैस का उत्पादन और तापमान में परिवर्तन होता है। इस कारण क्रियाकलाप में सामग्री लेते हैं। शंक्वाकार फ्लास्क, परख नली, कार्क, कांच की नली, जिंक के दाने और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, कार्क और कांच की नली हटाकर फ्लास्क में थोड़ा सा तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देते हैं। जिंक के कुछ छोटे छोटे दाने डालते हैं और फ्लास्क को तुरंत कार्क से बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि बुलबुलों की शक्ल में हाइड्रोजन गैस निकलती है। फ्लास्क को छूने से यह पहले की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। ये क्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रंग में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं और रेड नाइट्रेट विलयन लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड विलयन भी लेते हैं। तो इस प्रकार क्रिया करते हैं। फर्स्ट 20 मिलीलीटर की कांच की साफ परख नली लेते हैं। इसमें 5 मिलीलीटर 10% लेड नाइट्रेट विलयन डालते हैं और लगभग 5 मिलीलीटर 10% पोटेशियम आयोडाइड विलयन भी और मिश्रण को हिलाते हैं। हम देखते हैं लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बन जाता है। ये पीला अवक्षेप रंग में परिवर्तन दिखाता है, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के बाद आ जाइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है या एनर्जी उत्पन्न होती है, लो उत्पन्न होती है, तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना, शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ये शोषण अभिक्रिया में होता है। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2 इक्वल टू होता है 6CO2 प्लस 6H2O। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है या तापमान घटता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए N2 प्लस O2 इक्वल टू क्या हो जाता है 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड। अब आ जाइए अपघटन अभिक्रियाएं। अपघटन की अभिक्रियाएं क्या है, जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद बनाते हैं या छोटे छोटे सरल उत्पाद को उत्पन्न करते हैं तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ
उसके जलीय विलयन में विस्थापित कर देता है या हटा देता है, उसे विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस तरह की सामान्य अभिक्रिया निम्नलिखित दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि A+BC इक्वल टू हो जाएगा AC+B। इस तरह का परिवर्तन क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आयरन Fe+CuSO4 इक्वल टू हो जाता है FeSO4+Cu। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि बेरियम क्लोराइड की क्रिया सोडियम सल्फेट से करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपर अभिक्रिया कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है उपचयन और अपचयन। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है तो इसके बारे में बताते हैं। उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन बनती है और हाइड्रोजन खत्म होता है, उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। अपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाएं। इसके बाद आइए संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास की आर्द्रता, अम्ल आदि से प्रभावित होता है तो यह संसारित होती है और इस प्रक्रिया को संसारण कहते हैं। लोहे की नई वस्तुएं चमकीली होती हैं लेकिन कुछ दिन बाद क्या होता है, लाल भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संसारण के कारण चांदी की वस्तुओं की तरह काली और तांबे की वस्तुओं की तरह हरी हो जाती है। संसारण के कारण कार की ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज आदि की बहुत क्षति होती है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब वसा और तेलों का चयन होता है तथा वे काफ़ी समय तक खुले में रखे रहते हैं तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है, वे इसे विकृत गंधी हो जाते हैं। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। तेलीय और वसायुक्त खाद्य पदार्थों की विकृत गंधिता से बचाने के लिए इसमें प्रति आक्सीकारक उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाने चाहिए। में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर जमी मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हटाने के लिए इसे साफ किया जाता है। इसे परत में वायुमंडल की ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनती है। मैग्नीशियम रिबन को रेगमार से रगड़ कर साफ करते हैं जिससे यह बड़ी प्रकार से जलने लगता है। जलने के कारण इसको साफ किया जाता है। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो कौन सा रंग बनता है? इसमें क्या होता है, कॉपर जो होता है जमा हो जाता है और फेरस सल्फेट विलयन बनता है। कॉपर सल्फेट के नीले रंग की तुलना में इसका रंग बहुत हल्का होता है और अंत में रंग में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इस तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।